Hello students, today we are going to start our fifth topic, finding out about craft production. So in this topic we will read where the craft production industries were developed in Harappa civilization. And first of all we have to focus on the map. Here you can see all the sites of Harappa civilization. So in all these sites, Chahundro, which lies on the bank of river Indus, Chahundro was the place where the beads making industries were developed. However, Lothal and Dholavira, they were also the industrial settlements, but Chahundro was the main industrial center of Harappa civilization. From this topic, our question raised which type of beads and stones have been found in Harappa civilization and where were the craft production industries developed? In the answer of this question, you will focus on the evidence of industries, which type of activities were held there, which type of materials are found for making products, and how many type of this in how many shapes the products are found, and what are the techniques and important place where these industries were located, and important place for raw material. Okay, so about all these we will focus on this in the answer of this question. Our question is what type of beads and stones have been found in Harappa civilization and where was the craft production industries developed. तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे इंडस्ट्रीज पर. द एविडेंस, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा, द एविडेंसेस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन वर मेनली फाउंड इन चहुंद्रो, जो कि एक टिनी सेटलमेंट था इस सिविलाइजेशन का और 7 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ था. हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मेन सिटी था मोहनजोदड़ो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि वो 125 हेक्टेयर पे फैला हुआ था. वहीं उसको देखते हुए, ऐसे बड़े सेटलमेंट्स को देखते हुए चहुंद्रो एक बहुत छोटा सा सेटलमेंट था. लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराता था अर्बन सेंटर को और वहाँ का ट्रेड जो था वो इसी चहुंद्रो में पाई जाने वाली इंडस्ट्रीज के बेस पर चलता था. यहाँ पर जो एक्टिविटीज की जाती थी इन क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स पर, जो चहुंद्रो में जो इंडस्ट्रीज मिली हैं उनमें जो इन इंडस्ट्रीज में जो मेन एक्टिविटीज थी वो थी बीड मेकिंग, शेल कटिंग, शेल जो समुद्र के किनारे जो शंख टाइप के जो पाए जाते हैं, शेल कटिंग एंड मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, सील जो पाई गई हैं स्टेटाइट की, और वेट मेकिंग, वेट जो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे. ये सारी एक्टिविटीज भी, स्पेशली तो चहुंद्रो स्पेशली जो फेमस है वो बीड्स मेकिंग के लिए, लेकिन अदर एक्टिविटीज भी वहां पर की जाती थी. नाउ मटेरियल्स, तो किन किन मटेरियल्स का यूज होता था, आइए हम इस पे फोकस करते हैं. कार्निलियन, जो कि एक सुंदर रेड कलर का स्टोन होता था और जिसको येलोइश नाम के किसी येलोइश मटेरियल से निकाला जाता था, उसको आग में जलाकर. और जेस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्टिज है, स्टेटाइट है. मेटल्स का यूज होता था जिसमें कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड ये स्पेशल थे. शेल, फाइफियांस एंड टेराकोटा, ये ऐसे मटेरियल थे जिनसे इंडस्ट्रियल स्थानों पर चीजें बनाई जाती थी, चाहे वो बीड्स हो चाहे कोई वो अदर प्रोडक्ट हो. इसके बाद हम फोकस करते हैं शेप्स. क्योंकि चहुंद्रो स्पेशल बीड्स मेकिंग के लिए फेमस था, तो बीड्स जो थी वो जो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज की जाती थी वो कई प्रकार की पाई गई हैं, कई शेप में मिलती हैं. जैसे डिस्क शेप में भी मिलती हैं, सिलेंड्रिकल भी मिलती हैं, स्फेरिकल भी मिलती हैं, बैरल शेप भी मिलती हैं, सेगमेंटेड भी मिलती हैं. सी हियर यू कैन सी एक ऑर्नामेंट्स का पिक्चर दिया गया है जिसमें सिलेंड्रिकल और
अलग स्फेरिकल शेप में बीड्स का यूज होता था, दिखाया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए एक रॉड जो है वो किस शेप में बनाई गई है। तो इस प्रकार की शेप, अलग अलग शेप में हमको चीजें मिलती हैं। यहाँ देखिए ये भी सब ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं। ऑर्नामेंट्स के साथ साथ इसमें स्टोन ब्लेड्स भी दिखाए गए हैं। तो ये टूल्स होते थे और ये ऑर्नामेंट्स अलग अलग डिजाइन के बनाए जाते थे और बीड्स अलग अलग डिजाइन के यूज किए जाते थे। और यहाँ पर देखिए ये आप वेट्स की पिक्चर देख रहे हैं जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो इंडस्ट्रीज में बनती थी। तो जो हमको एविडेंसेस मिले हैं वो अलग अलग शेप में बने हुए प्रोडक्ट्स के मिले हैं। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स। कभी कभी वीट को अलग अलग शेप में बनाया जाता था, 2 पत्थरों को जोड़कर भी उसको बनाया जाता था, उसको डेकोरेटेड किया जाता था, पेंट किया जाता था, उसकी फिनिशिंग की जाती थी, उसकी पॉलिशिंग की जाती थी। कई सारे प्रोसेस होते थे बीड्स को बनाने में, फिर तभी एक फाइनल वो निकल कर आता था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें टेक्निक्स के बारे में कि सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। क्योंकि स्टेटाइट पाउडर जो होता था वो बहुत ही स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, तो स्टेटाइट पाउडर में मिलाकर कुछ बीड्स को तैयार किया जाता था। दिस परमिटेड मेकिंग ऑफ अ वेराइटी ऑफ शेप्स। क्योंकि ये मोल्ड करने के लिए बीड्स को कोई भी आकार देने के लिए बहुत इजी हो जाता था अगर उसमें स्टेटाइट पाउडर को मिक्स करके मिलाया जाता था। तो रेड कलर ऑफ कार्नेलियन, उसको बीड्स को सुंदर रूप देने के लिए रेड कलर का जो कार्नेलियन जो रेड कलर का स्टोन का यूज किया जाता था। कैन बी ऑब्टेन बाय द फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल। इसको बनाया जाता था स्पेशली फायर में। नूडल्स वर चिप्ड, एक थिक मटेरियल बनाकर फिर उसको चिप्ड में काटा जाता था इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू फाइनल फॉर्म। और फिर उसको एक फाइनल फॉर्म में उसको कट पीसेस करके बना दिया जाता था बीड्स को। पहले बहुत ही सॉफ्ट होता था ये मटेरियल और बाद में इसको सुखा के इसको हार्ड कर दिया जाता था। तो ग्रिंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस। और इस तरीके से एक बीड को या इस किसी प्रोडक्ट्स को फिनिश रूप दिया जाता था। बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हमारे चौहंद्रो, लोथल, धौलावीरा, जैसे कि हमने मैप में देखे, ये इंपॉर्टेंट प्लेस थी जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह लोकेट होती हैं। एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर रॉ मटेरियल। लोथल, इनमें से जो लोथल था बेटा, ये डॉकयार्ड भी मिला है यहाँ पर एक। देखिए ये एक डॉकयार्ड मिला है लोथल में जहां से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। तो ये जो डॉकयार्ड मिला है ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ से सामान बन के दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था शिप्स, नौकाओं के जरिए, नावों के जरिए, बोट्स के जरिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर रॉ मटेरियल। इन इंडस्ट्रीज में धौलावीरा, लोथल और चौहंद्रो में जो रॉ मटेरियल आता था वो कहाँ से आता था? नागेश्वर और बालाकोट, ये 2 मेन जो कोस्टल एरियाज हैं वहां से रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज में सप्लाई किया जाता था। हियर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ नागेश्वर एंड बालाकोट। देखिए नागेश्वर है और ये बालाकोट है। तो इन 2 जगहों से चौहंद्रो, लोथल और धौलावीरा, ये जो इंडस्ट्रियल सेंटर थे, इनमें जो रॉ मटेरियल आता था वो ऐसा रॉ मटेरियल जैसे शेल्स वगैरह हैं वो यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। और जो रॉ मटेरियल था वो तो बाहर से आता था, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में अपना क्लियर करेंगे। लेकिन मेन जो शेल्स वगैरह दिए, शेल्स कटिंग वगैरह जो होती थी, शेल्स का यूज जो होता था वो इन 2 जगहों से इसकी सप्लाई की जाती थी। एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड दैट प्रोडक्ट्स और गुड्स फ्रॉम चौहंद्रो एंड लोथल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर्स, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, because these two are the major settlements और यही अर्बन सेंटर्स थे। ट्रेड भी इनमें सबसे अच्छी तरीके से फ्लरिश था। तो इसलिए यहाँ पर जो सामान भेजे जाते थे
वो इन जगहों से भेजे जाते थे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते थे। नाउ वी विल फोकस ऑन 5.1 आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से आपका एक बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है हाउ कैन द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर बी आइडेंटिफाइड। कैसे पहचान करेंगे आप? तो देखिए मैंने इसका आंसर लिख रखा है, आप चाहें तो आप इसमें से भी नोट कर सकते हैं, वीडियो में से भी। द प्लेसेस और साइट्स, वैसे इजी है कि उन स्थानों पर वो जगह हैं जहां से हमको रफ वेस्ट मटेरियल के एविडेंस मिले हैं, अनफिनिश प्रोडक्ट के एविडेंस मिले हैं। तो ऐसे स्थानों को देखकर हम जनरली उसको एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर की संज्ञा दे सकते हैं, उसकी कैटेगरी में रख सकते हैं। So the places or the sites from where the evidences of raw materials such as stone, nodules and whole shells, copper ores, tools, unfinished products and rejects and waste material have been found can be identified or as the craft production center. उन्हीं को देख के समझा जा सकता है कि हाँ यहाँ पर कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर रहा होगा। The things which were used in making products एंड डिस्कार्डेड इन द प्लेट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बेस्ट इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि ये क्राफ्ट वर्क का सेंटर रहा होगा। समटाइम्स लार्ज जो पीसेस यूज किए जाते थे स्मॉल चीज़ों को बनाने में, सो समटाइम्स लार्ज पीसेस वर यूज्ड टू मेक स्मॉल थिंग्स एंड वेस्ट मटेरियल यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस वर्क कैन मे बी वाज अ क्राफ्ट प्रोडक्शन